हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम संविधान के एक बहुत बेहतरीन ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे अनुसूचियों को। किसको जानेंगे हम? अनुसूचियां। अनुसूचियां आप जानते हैं, मैं इसके बारे में अब आपको बताऊंगा। इतनी सी बात आप जानते होंगे कि अनुसूचियों की संख्या जो मूल संविधान में थी, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो क्या थी? 8 थी। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान संविधान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब अनुसूचियों की संख्या है 12। पहले थी 8 मूल संविधान में, अभी हो गई है 12। इसका मतलब 8 के साथ में 4 और जोड़ दी गई हैं। 8 के साथ में 4 और जोड़ दी गई हैं। उन चारों का भी जिक्र करेंगे। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से इन 12 की 12 अनुसूचियों को याद करेंगे, देखेंगे इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 की जो अनुसूची आती है। नंबर 1 अनुसूची, मैं बस इतना चेक कर लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, और भी हम साइड में हो सकते हैं, यानी यहाँ से इधर भी आपको दिखाई देगा, ये भी दिख रहा होगा। 1 नंबर 1 अनुसूची को देखेंगे। नंबर 1 अनुसूची, ठीक है। नंबर 1 अनुसूची में क्या है? नंबर 1 अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत आसानी से आप इन सभी को याद कर लेंगे, बड़े ही आसानी से। पहले नंबर पर हो गया संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर अब देखेंगे आप, ट्रिक बताता हूं आपको। आप ऐसे समझिए कि एक लड़का है, ठीक है। आप अपने आप को मान लो कि मैं हूं, आप भी अपने आप को मानेंगे मैं हूं, और मैं क्या हूं कि मैं हमारे संघ और राज्य क्षेत्र का हिस्सा हूं। मैं अपने भारत के किसी राज्य में रह रहा हूं जो संघ और राज्य क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या हुआ कि मैं यहां से कहीं जाने लगा। मैं ट्रेन में बैठ गया चुपचाप, और बैठ करके मैं अपना ट्रेन में सो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी राज्य क्षेत्र में पहुंच गया था। मुझे नहीं पता वो कौन सा राज्य क्षेत्र था। तो पहली याद आ जाएगी कि पहला है आपका ट्रेन में बैठ के एक राज्य क्षेत्र में पहुंच गए थे। अब जब मैं राज्य क्षेत्र में पहुंच गया तो भाई वहां मुझे जीवन जीने के लिए काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पैसा तो मेरे पास आएगा नहीं अपने आप। तो मैं वहां काम ढूंढने लगा तो मुझे एक जगह काम मिल गया। अब जब मुझे काम मिल गया तो मैंने उस मालिक से डायरेक्ट क्या बात करी कि भाई साहब एक बात बताओ, इस काम का मुझे वेतन कितना मिलेगा? आप मुझे क्या बताओगे? इस काम का मुझे वेतन कितना मिलेगा? तो दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र है। उसके अलावा जो मालिक था, जैसे ही मैंने उससे वेतन की बात करी, मालिक एकदम चौक भौक हो गया। बोला यार, पहला दिन इसे काम पर आए हुआ है और ये पहले ही दिन अपनी सैलरी की बात डिस्कस करने लग गया। लड़का बहुत ज्यादा चतुर है। तो उसने क्या काम किया कि इससे ऐसे काम नहीं करा पाएंगे, इसको शपथ दिलानी पड़ेगी। इसको क्या दिलानी पड़ेगी? शपथ दिलानी पड़ेगी। तो नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर आ जाएगी आपकी शपथ। नंबर 3 पर क्या है? आपकी शपथ, ठीक है। कि लड़का बहुत चालू है, इसको क्या दिलानी पड़ेगी? शपथ दिलानी पड़ेगी। शपथ दिलाने के बाद काम पर उसको रख लिया गया। अब जैसे ही वो काम पर गया तो काम पर जाने के बाद उस राज्य में नया काम जोड़ा उसने। तो उस राज्य में नया काम जोड़ा, काम पर जाने के बाद नंबर 4 पर उसने क्या कांड कर दिया? उसने काम कर दिया कि भाई उसमें ऑफिस के अंदर क्या है? सीटों का बंटवारा करने लग गया। वो उस राज्य के ऑफिस के अंदर सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करने लगा, यानी ऑफिस में जाके वो सीटों का बंटवारा करने लगा कि भाई आप आधे लोग इधर बैठेंगे, आधे लोग इधर बैठेंगे।
पहले ही दिन उसने ये काम कर दिया। तो चौथे नंबर पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो गया। अब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा तो करा ही करा उसने और क्या काम कर दिया, वो बोला उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, बोला कि यार जो ये एससी वाले हो तुम जो एससी वाले हो, एससी और एसटी वाले, इनके लिए क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए जिक्र किसमें है, अनुसूची 5 में है। ठीक है, तो विशेष प्रावधान है इनके लिए। आप जानते हैं अलग तरीके का प्रावधान किया गया है, विधि का निर्माण किया गया है, इनके संरक्षण की बात की गई है, इनके विकास की बात की गई है। ठीक है, तो एससी और एसटी के बारे में जिक्र किया गया है अनुसूची 5 के अंदर। इसने एससी एसटी वालों को भड़का दिया, उसके बाद में अब भी नहीं रुका ये, फिर बोला जो पूर्वी राज्य के क्षेत्र थे, पूर्वी राज्य क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है पूर्वी राज्य का, आप जानते हैं। तो इसने उनको भी भड़काना शुरू करा कि यार आप पूर्वी राज्य को जब एससी एसटी वालों के लिए अलग से प्रावधान हो गए तो आप अपने लिए भी करो। ठीक है, अच्छा पूर्वी राज्य में आप याद रखेंगे स्पेशल 4 राज्य आते हैं पूर्वी राज्य में। कौन कौन से हैं स्पेशल पूर्वी राज्यों में? इसमें जो जिक्र किया गया है वो 4 राज्यों का किया गया है। एक आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में एक है आपका मिजोरम। ठीक है जी, इन 4 राज्यों का जिक्र किया गया है अनुसूची 6 के अंदर। ठीक है, पूर्वी राज्य क्षेत्र में विशेष प्रावधान के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा अब नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 पर क्या हुआ, जब इतना काम हो गया तो ऑफिस में मालिक को इस बारे में पता चल गया कि यार ये नया लड़के ने आकर तो बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो ऑफिस मालिक ने क्या कहा कि अब एक काम करो भैया, सूची बना लो आप। अब क्या काम करो, एक सूची बना लो। तो सूचियों का जिक्र है और 3 तरीके की सूची का जिक्र है। कितने तरीके की? 3 तरीके की सूची। एक होती है आपकी राज्य सूची, एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो ये 3 तरीके की सूची का जिक्र है, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, तीनों दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी राज्य सूची जो है इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को होता है। अगर इनमें मैं विषय की बात करूं तो संघ सूची में मेरे भाई वर्तमान स्थिति में तो है 100 और पहले की स्थिति में 97 विषय शामिल थे। ये विषय अगर आपसे पूछ लिए जाएं, वर्तमान समय 66 हुआ करते थे और ये 47 थे पहले, और अभी की अगर मैं बात करूं तो 52 हो गई। ये थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर हो गई, इस बात को समझेंगे कि समवर्ती सूची में आज की डेट में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। मूल संविधान में 47 थे, जबकि राज्य में वर्तमान में 61 है और मूल संविधान में 66 थे। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको आप ठीक कर लेंगे। इसके अलावा ये सूची बनाकर तैयार कर दीजिए। 8वें नंबर पर क्या हुआ कि जो मालिक था और जिन लोगों से उसने सूची बनाने की बात कही थी, वो लोग बोले कि भाई साहब बहुत सारी विविधताएं हो रही हैं, बहुत सारी भाषाएं हो रही हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सूची बनाने में। वो बोला तो एक काम करो यार, सबकी अलग अलग भाषा के आधार पर बनाओ। तो भाषा का जिक्र आ गया इसमें क्या आ गया, भाषा आ गया। और संविधान में आप जानते हैं टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान में। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, चलिए
इसके अलावा देखिए 8 हो गई जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी, उन सभी आठों का जिक्र हो गया। इसके अलावा अब जो बाकी की 4 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, अब मैं उनका जिक्र करता हूँ। ठीक है, अब मैं उनका जिक्र करता हूँ। चलिए, तो अभी हम बाकी की बची हुई 4 अनुसूचियों का जिक्र करेंगे। आप जानेंगे चारों अनुसूचियां किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई हैं और उनमें किस चीज का जिक्र किया गया है। ठीक है जी, तो देखिए नंबर 9 जो अनुसूची है, ये आपकी जमींदारी प्रथा का अंत इसमें हुआ। जमींदारी प्रथा का अंत, या हम इसको कह सकते हैं भूमि सुधार। इसको हम क्या कह सकते हैं? भूमि सुधार। ठीक है जी, भूमि सुधार भी हम इसको कह सकते हैं। और ये 1951 में पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी प्रथा का अंत या भूमि सुधार नियम थे। ठीक है, भूमि सुधार नियम हम कह सकते हैं। नंबर 10 पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें था दल बदल कानून। दल बदल कानून, और ये आपका 1985 में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन करके। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है जी, इसके अलावा 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायत का कंसेप्ट तो यहाँ पर जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? तो ये 1992 की बात है। 1992 में कौन सा? 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके अलावा 12 की अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, 12वें नंबर पर अनुसूची जोड़ी गई आपकी नगर पालिका। नगर पालिका जो अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची में नगर पालिका का कंसेप्ट जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में, ये भी 1992 में ही जोड़ा गया था। और इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था वो 74वां संविधान संशोधन था। 74वां संविधान संशोधन। उम्मीद करता हूँ ये 12 की 12 अनुसूचियां आपको बहुत आराम से, आसानी से याद हो गई होंगी। इनमें और भी कुछ डीप चीजें भी होती हैं अंदर। मोटे तौर पर ये सारी अनुसूचियां अगर आपने समझ ली हैं तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।